हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू रूल। हमने कल आपको सिखाया था टाइप ऑफ अकाउंटिंग। तो एक हमारा था उसमें पर्सनल अकाउंट, जिसका रूल है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर का मतलब कोई प्राप्त करने वाला है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को है चाहे किसी कैश को है। रिसीवर प्राप्त करने वाला है तो हम उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, गिवर का मतलब भेजने वाला, चाहे माल भेज रहा है या कैश पेमेंट कर रहा है जा रहा है उससे, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट को हम असेट्स अकाउंट भी बोल सकते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कोई प्रोडक्ट आया है, कम्स इन आया है तो उसे डेबिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कोई प्रोडक्ट अगर आपका गया है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट, नामात्र खाता, कह रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर आपको बिजनेस में जो भी खर्चे किए और कोई भी अगर लॉस होता है तो हम उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, अगर आपको बिजनेस के अंदर कोई भी इनकम होती है या कोई गेन होता है, मतलब प्रॉफिट होता है, तो उसे आप क्रेडिट करेंगे। इसके बेस पर हम जर्नल एंट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने पहले अलग मेथड से भी बताया था, अब इस मेथड से भी। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल नंबर 1, ये कह रहा है मनोहर लाल स्टार्ट बिजनेस विद कैश। मनोहर लाल बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹60,000। सबसे पहले तो आपने दो खाते सेलेक्ट करने हैं, 2 अकाउंट सेलेक्ट करने हैं। तो एक अकाउंट हमारे पास कैश है और एक मैंने बताया था जब कभी भी स्टार्टेड वर्ड आए तो कैपिटल मानना है। क्या मानना है? कैपिटल। अब दोनों अकाउंट की आपने नेचर देखनी है कि पर्सनल इनमें कौन है, रियल कौन है, नॉमिनल कौन है। तो कैश है, कैश एक असेट्स है हमारी, और असेट्स का मतलब ये आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट। और ये कैपिटल किसी मनोहर लाल की कैपिटल है, तो इसका रिलेशन नाम से है, नेम से है, तो ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अब इस पे तो पर्सनल का रूल फॉलो करोगे, इस पे रियल का। तो देखो बिजनेस में कैश लगाया, सिंपल सी बात है, बिजनेस में कैश आया, कमजिन, और कमजिन है तो आप इसको क्या कर दोगे? कमजिन है तो इसको आप डेबिट कर दोगे रूल के अकॉर्डिंग। ये है कैपिटल। कैपिटल बिजनेस में मनोहर लाल ने लगाई, तो बिजनेस में आया तो मनोहर लाल से कैपिटल मतलब गई, गिवर हुआ ये, और गिवर हुआ तो ये हो जाएगी आपकी क्रेडिट। तो डेबिट वाले को पहले लिखोगे तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 60,000। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए आप लोग। नेक्स्ट में कह रहे हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। तो देखो एक अकाउंट आपके पास कैश हो गया, दूसरा फर्नीचर, तीसरा परचेज। लेकिन जब परचेज और फिक्स असेट्स आता है तो हम परचेज को लेफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ परचेज का कोई रोल नहीं है। अब फर्नीचर एक असेट्स है, रियल अकाउंट हो गया, कैश एक असेट्स है, रियल अकाउंट हो गया। क्लियर? अब फर्नीचर क्या हो रहा है? खरीदा तो आया है और कैश गया है, मतलब फर्नीचर कम्स इन, और कम्स के लिए डेबिट, कैश गया गोज, और गोज के लिए क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000। अब यहाँ पे आपने दो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, एक परचेज अकाउंट है और एक कैश है। सबको पता है खरीदना अपने आप में एक खर्च होता है, कोई भी चीज खरीदोगे तो खर्च होगा। तो ये तो हो गया एक एक्सपेंस, और एक्सपेंस होने की वजह से नॉमिनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में खर्च को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट। अब कुछ भी चीज खरीदोगे तो कैश क्या होगा? गोज होगा या कम, क्योंकि ये रियल अकाउंट है। तो गोज होगा ना, खरीदेंगे तो जाएगा, और गोज के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹25,000 25,000। नेक्स्ट देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश। परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश ₹15,000। तो एक अकाउंट आपका परचेज हो गया और एक हो गया कमलेश, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कमलेश एक नाम है तो ये तो पर्सनल अकाउंट हो गया, और परचेज एक खर्च है तो ये आपका एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। और नॉमिनल अकाउंट में खर्च को डेबिट करते हैं, जब ये डेबिट है तो कमलेश क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये। अगर पर्सनल की तरफ से देखो तो परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश, कमलेश से खरीदा तो कमलेश के पास आया नहीं है, कमलेश रिसीवर नहीं है। कमलेश से खरीदा तो कमलेश क्या है? गिवर, और गिवर है तो क्या करोगे? इसको आप लोग क्रेडिट। क्या करोगे? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश 15,000 15,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू हरि। सोल्ड गुड्स टू हरि, तो अमाउंट है 30,000। अमाउंट है आपका 30,000। तो देखो सेल एक अकाउंट हो गया, हरी दूसरा अकाउंट हो गया। हरी है ये पर्सनल अकाउंट है, सेल है ये इनकम में काउंट किया जाता है इसलिए नॉमिनल है। ये क्या है? आपकी इनकम है। अब इनकम को सबसे पहले मैंने बताया, इनकम को क्या करते हैं नॉमिनल अकाउंट में? क्रेडिट। तो हरी अपने आप में क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 और 30,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹36,000। एक अकाउंट सेल हो गया, एक अकाउंट कैश हो गया। सेल एक इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट है, तो इनकम को क्या करोगे आप लोग? क्रेडिट। कैश क्या है आपका?
रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट है, अब बेचोगे तो रिसीव होगा, कैश कम्स होगा, और कम्स के लिए क्या कर दोगे आप लोग इसको डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 36,000 और 36,000। क्लियर? इसके बाद देखिए पेड कैश टू कमलेश, पेड कैश कमलेश ₹15,000। एक कमलेश हो गया, एक कैश अकाउंट हो गया, दो अकाउंट हो गए, एक कैश और एक कमलेश। अब कोई भी कैश है आपका रियल अकाउंट है, रियल का रूल क्या है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। अब पेमेंट में तो कैश क्या होगा, गोज होगा, गोज होगा तो क्रेडिट होगा। कमलेश को पेमेंट किया तो कमलेश को तो रिसीवर हुआ, कमलेश क्या हुआ रिसीवर, और रिसीवर को क्या करते हैं हम डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी कमलेश डेबिट टू कैश, और अमाउंट आपकी हो जाएगी 15,000। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम हरी, रिसीव कैश फ्रॉम हरी, और रुपीज है 18,000। तो एक तो कैश अकाउंट हो गया, एक हरी हो गया। अब कैश रिसीव है तो कैश तो आपका रियल अकाउंट हो गया, रियल का रूल है रिसीव में कम्स हो गया ये आया, और कम्स होते ही इसको आप क्या कर दोगे डेबिट। हरी पर्सनल अकाउंट है, हरी से प्राप्त हुआ है तो हरी से गया, गिवर हो गया हरी, और गिवर होने पर क्या कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट 18,000। नेक्स्ट परचेज goods from सोहन ₹6,000। तो एक अकाउंट परचेज हो गया, एक सोहन हो गया। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। सोहन पर्सनल अकाउंट है, अब सोहन से खरीदा तो सोहन गीवर हो गया, क्या हो गया गीवर, तो गीवर को क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, और अमाउंट हो जाएगी 6,000। नेक्स्ट है आपके पास पेड रेंट और अमाउंट है ₹1,000। देखो एक तो रेंट अकाउंट हो गया, पेड किया तो रेंट, इसका मतलब क्या है रेंट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट हो गया। एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग डेबिट, क्या करते हैं डेबिट। अब कोई भी पेमेंट होती है सिंपल अगर कॉमन सोचे तो कैश से ही होगी, क्योंकि अकाउंट दे नहीं रखा। तो जब रेंट डेबिट तो कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा आपका 1,000। नेक्स्ट रिसीव कमीशन
रिसीव कमीशन ₹750। तो एक तो कमीशन हो गया, रिसीव किस में होगा, कैश में होगा, वे रुपए तो मिलेगा कमीशन में। तो रिसीव कमीशन, कमीशन एक इनकम हो गई, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगा, कैश, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 750। नेक्स्ट है पेड सैलरी 1200। पेड सैलरी 1200। अब पेड कर रहे हो तो सीधी सी बात है, खर्चा ही है पेमेंट, और खर्चा है तो क्या करोगे आप, इसे डेबिट करोगे। पेमेंट करी होगी तो कैश से की होगी, कैश पेमेंट में गोज हुआ तो क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट है, सो ये 1200 था। नेक्स्ट है कैश विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। तो एक कैश हो गया, जब पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है तो उस अकाउंट का नाम पड़ता है ड्रॉइंग। तो कैश निकाला, गोज आउट हुआ ना, कैश निकाला, गोज आउट हुआ, गोज आउट के लिए क्या, इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो ड्रॉइंग को क्या कर दोगे, डेबिट। क्लियर। तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रुपए कितना है, 4000। कितना है, 4000। नेक्स्ट पे वेजेस पेड, मजदूरी पेमेंट की है भाई, वेजेस पेड कर रहे हो तो खर्च हो गया, और खर्च हो गया तो क्या करोगे, डेबिट। पेमेंट किससे किया होगा, कैश से, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा आपका 7,200। नेक्स्ट परचेज मशीन फॉर कैश, परचेज मशीन फॉर कैश ₹8,000। एक अकाउंट, दो, और ये 3। तो जब मशीन एक फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स का मतलब होता है 1 साल से ज्यादा चलने वाले आइटम, तो परचेज हमारा लैप्स हो जाएगा। अब मशीन भी एसेट्स है, रियल अकाउंट है, ये भी रियल है। मशीन खरीदी तो कम हुई आई, इसलिए डेबिट। कैश गया तो ये क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। ठीक है। तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 9 जर्नल एंट्री। तो इसको करेंगे आप लोग।